नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। Good afternoon. My name is Sheikh Ahmed, calling on the behalf of Standard Chartered Bank. I'm speaking to Mukesh. Are you comfortable in Hindi? जी सर, मेरा नाम अहमद है। मैं आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से कॉल कर रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलिए। क्रेडिट कार्ड के 2111 की रिगार्डिंग कॉल है, ठीक है? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए सर। चलो, आप भी अपनी एजेंसी का नाम कंफर्म कर लीजिए। जी सर। आप रिकॉर्डिंग सुन लो सर, अगर डिस्कनेक्ट करके कॉल वापस कॉल बैक कर लो, नहीं सुनाई दिया तो। मैं कह रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपकी एजेंसी पहला नेम मुझे कंफर्म कराइए। सर हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं। सर आपसे मतलब थर्ड पार्टी बात कर रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, कलेक्शन टीम, जो भी टीम है आपकी, कलेक्शन होती है, लीगल होती है, रिकवरी होती है, सारी की सारी टीमें होती है। आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई करवा दीजिए। सर आपका डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं जब तक आप मुझे अपने आपको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, जब तक मैं आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ, मेरी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड के अमाउंट के रिगार्डिंग कॉल है सर। मैंने कौन सा बोला आपको घर पे रिश्ता लेके आना है भाई मेरे? मैंने ये बोला क्या आपको? आप आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई कराओ। मैं आपको कह रहा हूँ एजेंसी का नाम पहले वेरीफाई करो। सर आपका डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी कंफर्म करने कह रहे हैं या फिर हम आपको नहीं बता सकता हूँ मैं, स्पैम में नंबर जा रहा है, फ्रॉड कॉल लिखा हुआ आ रहा है। पहले जब तक आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई नहीं करेंगे, मैं आगे मेरी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से कॉल करें सर हम आपको। कैसे मान लूँ मैं फोन पे? फ्रॉड कॉल लिखा हुआ आ रहा है, स्पैम में नंबर जा रहा है। क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग कॉल है सर। मैंने क्या पूछ रहा हूँ आपको? अगर वेरिफिकेशन करेंगे उसके आगे डेट ऑफ बर्थ बताने में क्या है सर? आपको आपको एजेंसी का नाम बताने में क्या है प्रॉब्लम भाई? राइट है कस्टमर बैंक की तरफ से कॉल। मैं तरफ से थोड़ी मान लूँ। स्टैंडर्ड चार्टर मैंने 10 बार सुना आपसे। एजेंसी का नाम बताओ, बीपीओ का नाम। मुंबई लोकेशन। मैंने लोकेशन पूछा आपको। आप यार मेरे को लगता है नॉन डीआरए बैठ के हो डायलर पे यार। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसा पोर्टफोलियो लेके बैठे हो। ट्रेनिंग नहीं ली है क्या अपने डीआरए की? क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हो मुझे भाई साहब? भाईजान आपको पूछ रहा हूँ एजेंसी का नाम, आप बोलते मुंबई लोकेशन। लोकेशन पूछा मैंने आपको, वो तो आपका वेबसाइट से मैं निकाल लूंगा आप कहाँ से बात कर रहे हो। जो डायलर पे बैठे हो ना, जो डायलर पे बैठे हो ना, जो सीट पे बैठे हो ना, वहां तक का लोकेशन निकाल सकता हूँ मैं। आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई कराओ, बाद में आगे बात करते हैं। अदरवाइज आप आपके एंड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो, हैंग अप बाय डायलर कर सकते हो। वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो सर आगे वेरिफिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे मैं कैसे मान लूँ आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बात कर रहे हो? भाई साहब कोई भी सड़क पे चलता आदमी मेरे को कॉल कर लेगा? अरे कुछ भी, क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन है, सीडी लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, जो भी है वो बात की बात है। पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। आप ऑथराइज पर्सन हो या नहीं हो, बैंक से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई फ्रॉड बात कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? सर उनके भी यहाँ कॉल है। मैं कैसे मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ? जब तक आप आपका एजेंसी का नाम नहीं बताएंगे भाई साहब, देखो जब तक आप अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे मैं बात नहीं कर सकता हूँ आपसे कोई भी। आप पहले मुझे अपनी एजेंसी का नाम बताओ। बार बार पूछ रहा हूँ आपको मैं। आपकी ओर से पूरी जानकारी ना मिलने की वजह से कॉल को आप काट के भाग रहे हो। सर हम आपको कह तो रहे हैं सर, स्टैंडर्ड बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं। मैं कैसे मान लूं भाई साहब? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? एजेंसी का नाम, आपकी एजेंसी में क्या 2 नंबर का धंधा करते हो क्या? आपको इनलीगल एक्टिविटी करते हो क्या? तो क्यों डर रहे हो बताने में? बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है आपको बताने में? तो बैंकर से बात कराओ, मुझे क्लाइंट से बात कराओ, या आपके जो कॉलिंग एनालिसिस है ना जो आपकी एजेंसी में बैठा है उससे बात कराओ, या आपके एचआर से बात कराओ। राइट नाउ मुझे बात कराओ। क्लाइंट को लाइन पे लो। आप बैंकर कोई अवेलेबल है अभी एजेंसी में? आया है? एक मिनट ऑन कॉल रहिए, 1 मिनट। हाँ हेलो हेलो, आपकी ओर से 1 मिनट रुक जाइए सर। अरे यार 1 मिनट रुक जाइए। इतना टाइम आप वेट कराते हो क्या कस्टमर को यार? आप किसको लाइन पे ले रहे हो तो बताइए मुझे पहले। हेलो सर वेट अ सेकंड सर। मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरा बात, मुझे कोई भी तुम्हारे टीएल मैनेजर से बात नहीं करनी है, मुझे क्लाइंट से बात करनी है। आरएम या एसीएम जो है वो अगर अवेलेबल है तो उनसे बात कराइए, नहीं है तो अभी मुझे बोल दीजिए नहीं है, मैं बिजी हूँ अभी। सर 1 मिनट आपसे बात करा रहे हैं। तो किससे बात करा रहे हो ये पूछ रहा हूँ यार।
कैसे आदमी हो यार? सीनियर आपको से बात समझ, करा दे, सीनियर सीनियर कौन है भाई तुम्हारा? मुझे टीएल फीएल नहीं चाहिए तुम्हारा एजेंसी का, मुझे बैंकर चाहिए, मुझे इन हाउस वाला कोई बंदा चाहिए। बात करा दे, सीनियर कौन है सीनियर? मैं वही पूछ रहा हूँ भाई साहब, कौन है सीनियर? सीनियर का नाम क्या है? एक मिनट से रुक जाएंगे तो आपको बात अरे करा मुझे रहा हूँ, नाम तो रुक बताइए पहले, किसको आप लाइन ट्रांसफर कर रहे हो भाई? उसका डेजिग्नेशन क्या है? भाई साहब पीआईपी लग जाएगी आपको, बैठना पड़ेगा 7 दिन टेंडर के पास में, एस्केलेशन डाल दूंगा तो। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। सीनियर हाँ जी। सुपरवाइजर सतीश बात कर रहा हूँ। भाई साहब मुझे सुपरवाइजर से बात नहीं करनी है, मैंने वो भाई साहब को आधे घंटे से समझा रहा हूँ, मुझे आपकी एजेंसी का नाम बताओ। वो भाई साहब बता नहीं रहे, ना ही आपका नाम बता रहे, किसको कॉल ट्रांसफर कर रहे वो भी नहीं बता रहे। मुझे सुपरवाइजर से बात नहीं करनी है, मुझे एचआर से बात करो, आरएम से बात करो, या एसीएम से बात कराओ, मुझे बैंकर से बात करनी है। सर हम बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ही बात कर रहे हैं। भाई साहब मेरी बात, हाँ तो फिर भाई साहब इनको मैं पिछले 8 मिनट से पूछ रहा हूँ तुम्हारी एजेंसी का नाम बताओ, एजेंसी का नाम बताओ, भाई बोल ही नहीं रहे। वो कौन फ्रेशर है क्या? वो डीआरए सर्टिफाइड है? ऐसे ही बिठा दिया 10-12 हजार में उठा के रोड पे से डायलर पे। कौन है वो भाई? नहीं मैं बात कर लेता हूँ सर उनसे। बोले ना सर क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं नहीं आपकी? मुझे हेल्प नहीं करनी है कुछ भी भाई साहब। आपके जो बच्चे लोग बैठे हैं डायलर के ऊपर, वो एजेंसी का नाम क्यों नहीं बताते कस्टमर को? उल्टा मुझे पूछ रहा है तुम्हारी, मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ, तुम्हारी ईमेल आईडी बताओ। मैं कैसे मान लूं? स्पैम में नंबर जा रहा है, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है मुझे। 15 मिनट से मगजमारी कर रहा है यार वो बंदा। मैं डालूंगा इसका एस्केलेशन डालूंगा भाई साहब, आपके नोडल डेस्क में जाएगा या आरबीआई के पोर्टल पे जाएगा आफ्टर 30 डेज। इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस करते स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले, किसी भी थर्ड पार्टी को डेटा लीक कर देते, उनको ये नहीं पता है ओपनिंग कैसे देना होता है कस्टमर को। मैं बात कर लेता हूँ, कॉल सुन लूंगा सर। आपके साथ जो भी बात हुई है इट टेक सम टाइम। और दूसरी बात, वो वेरिफिकेशन एक पार्ट होता है सर, वो करना जरूरी है सर जी वेरिफिकेशन एक पार्ट होता है, मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन आपको भी तो ये बताना होता है ना। स्पैम में नंबर जा रहा है, आपका फ्रॉड कॉल लिखा हुआ आ रहा है, तो कस्टमर पूछ रहा है आपकी एजेंसी का नाम बताओ। भाई हमको मेल आया हुआ है, सुनो सुनो सुनो, मुझे बैंक से मेल आया, मेरा केस कौन सी एजेंसी में असाइन किया है, तो वो आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? फिर मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा ना। ठीक है सर, मैं उनको अभी मेरी आपने 16 मिनट बिगाड़ी है साहब, अभी 16 मिनट का भरपाई कौन करेगा? आप मुझे एपोलॉजी लेटर भेजिए मेरी मेल आईडी पे कि हमारे बंदे की गलती की वजह से, एजेंसी की गलती की वजह से ये तुम्हारा 16 मिनट जो बिगड़ा है, उसका जवाब कौन मुझे देगा? आप आपके बैंकर को लाइन पे लीजिए, मुझे राइट नाउ बैंकर से बात करनी है। यहाँ से आगे कॉल ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपका फीडबैक आगे भेज दूंगा। भाई साहब देखो, हर एक बैंक में, हर एक एजेंसी में एक बैंकर असाइन होता है। वो बैंकर का ड्यूटी है, जब लॉगिन करते हैं ना बच्चे लोग तुम्हारे, तब से वो बंदे को वो टाइम से लेकर लॉग आउट के टाइम तक उसको एजेंसी में वो बैठना होता है, उसकी ड्यूटी है वो। तो कहाँ है वो तुम्हारे बैंकर साहब? मैं वही बता रहा हूँ सर, आपका फीडबैक आगे चले जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कॉल ट्रांसफर करने की मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अरे बैंकर को आप कॉल ट्रांसफर मत कीजिए, हेडसेट उतार के बैंकर को तो बुला सकते हो ना। मैं उनको फीडबैक शेयर कर दूंगा सर। अभी वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो अभी क्यों मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर अवेलेबल नहीं है भाई साहब, तो आपका डायलर का पेसिंग वैल्यू में ना जो 8 पे रखे हो ना, उसको 2 पे कर दो। एक तो आपका जो बंदा ओपनिंग देता है ना, वो भी 32 सेकंड के बाद में ओपनिंग देता है। कस्टमर यहाँ 32 सेकंड तक हलो हलो कर रहा है, अगर कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आप बोल देंगे रिंगिंग में गया, कस्टमर कॉन्टेक्टेबल नहीं है। सब बाजू से कस्टमर फंसता है, आप ये दिमाग टैग कर देते हो अंदर। मुकेश जी, अगर आपको इतना ही नॉलेज है तो थोड़ा सा आप भी तो समझने की कोशिश करिए। मैं समझने की कोशिश भाई साहब मैं कर ही रहा हूँ, नॉलेज की बात। देखिए सर, देखिए सर, क्या नहीं हुए मुझे चेक करना होगा, मैं उनको फीडबैक दे देता हूँ ना सर कॉल सुन के। इतना थोड़ा भाई साहब देखो, नॉलेज है तभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना सर आपसे। आपने पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया है, मेरे हिसाब से। सुनिए सर, आपका नाम क्या बताया सर? मैंने आपको नाम बताया सर मेरा। सॉरी सर, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मल्टीपल्स मेरी लॉन्च है ना, तो सर बहुत सारे कॉल्स आते हैं। सतीश जी मुझे एक चीज़ बताइए, पिछली 15 मिनट से मैं एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, 15 मिनट के बाद में मुझे वो चीज़ का आंसर मिलता है। अगर वही भाई साहब ने मुझे बता दिया होता कि भाई मेरी एजेंसी का सो एंड सो है, मेरी बीपीओ का ये नाम है सर, मैं उसको मेरी डेट ऑफ बर्थ बता के आगे पेमेंट रिगार्डिंग में बात करता। 16 मिनट आपने मेरे बिगाड़े अभी। सर जिनसे आपकी बात हुई थी उन्होंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, तो मैं उनको फीडबैक दे दूंगा। तो सर जी मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ सर, उसको आपके कॉलिंग एनालिसिस जो भी आपकी एजेंसी में कॉल चेक करता है ना सर, उसको कॉल चेक करा के इसको पीआईपी लगा के 7 दिन इसको ट्रेनर के पास बिठाओ। अदरवाइज सर आपकी एजेंसी को ताला लग जाएगा। कोई अगर सिर्फ एक सर पीना कस्टमर मिल गया ना सर, तो आप कहीं 10-12 हजार की रिकवरी करने आए हो ना, मिनिमम अमाउंट ड्यू, उसके चक्कर में 10-20 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। आपको पता है आरबीआई के स्ट्रक्चर कितने मजबूत है वो। ठीक है सर, फीडबैक इज टेकन केयर ऑफ। मैं फीडबैक आपका टेक कर लेता हूँ सर, मैं आगे शेयर कर दूंगा उनका कॉल। लीजिए सर, मैंने डेट ऑफ बर्थ 13/8/19 डेट ऑफ बर्थ लीजिए सर, 13/8/1980। एक मिनट सर, चेक कर रहा हूँ।
जस्ट अ मोमेंट सर। 19 क्या बोला सर आपने? 13/8/1980। ओके, क्या मेरी बात मिस्टर मुकेश साकरिया जी से हो रही है, राइट? हाँ जी। ओके सर, आपका एंडिंग नंबर कंफर्म कर लीजिए कार्ड का, जो है 2111। जी। राइट सर। कॉल इसीलिए किया गया था सर बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 6,12,555 रुपए। हाँ जी सर। इसका आपका टोटल ड्यू है सर 75,680 रुपीज, जो हाँ आपको जी। पे करना है सर। देखो सर, पे तो मैं करना क्या होता जान है पूरा सकता हूँ अभी अमाउंट। आप? सर सुनिए मिस्टर सतीश जी, पे बोलिए करना ना। होता है पूरा अमाउंट, ठीक है। मैं एमओडी पे नहीं कर सकता हूँ राइट नाउ। मानता हूँ सर मेरा पॉस मैंने बड़ा है, आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा पॉस 6 लाख का है, मैं मानता हूँ। पहले आप मेरा एसओए चेक कीजिए सर। क्या चेक करूँ? एसओए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सर मैं आपको टोटल ड्यू बता रहा हूँ, मैं मेरी आपको बात सुनिए ना मिनिमम सर, जो आप बोल रहे हो मैं नेबोली नहीं समझ मांग रहा रहा हूँ, हूँ मैं सर। समझ रहा हूँ। मुझे देखो, पहले आप मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कीजिए सर। खोलिए सर यार। नहीं चेक कर सकते, वो एक्सेस नहीं सर, हमें वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो हमें अथॉरिटी अच्छा, नहीं है चेक आपको करने की। एक्सेस नहीं है क्या? तो सर मेरा है ना, जी मैं ये नहीं। कार्ड 4 या 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात सर, मैं एफपीडी कस्टमर नहीं हूँ, मैं रेगुलर बैंक का एक जेन्युइन कस्टमर हूँ। और आप ये भी समझ सकते हो सर मेरा पॉस देख के कि बैंक ने इतना मुझे लिमिट दिया, तो मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो मेरा फोया चेक वॉइस करके दिया ब्रेक हो होगा रही है राइट। मुकेश जी, आपकी वॉइस हेलो, काफी ब्रेक हो रही है, मैं कुछ नहीं सुन पाया सर। अभी देखिए सर, मेरा पॉस 6 लाख का पॉस है राइट। अभी सुनाई दे रहा है आपको? राइट सर। तो सर बैंक ने हाँ मेरा सर, सुन फिक्स रहा हूँ। ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके ही मुझे इतना लिमिट दिया होगा राइट। जी हेलो। जी। हाँ तो ठीक है सर, आप समझ सकते हो ना, इतना बड़ा पॉज होता है मतलब वो कस्टमर क्या लेवल का होगा। तो पहले आप ये जी चीज समझ लीजिए। दूसरी बात, ऐसे कस्टमर की आप 15-15, 18-18 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए। तो सर अभी ये सिचुएशन है, मेरा कुछ मल्टीपल डेप्ट है, मेरा कुछ बड़ा पैसा मार्केट में ब्लॉक हुआ है, वो पैसा वॉइस ब्रेक कब। हो रही है मुकेश जी। सर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ टावर नहीं लगवा सकता हूँ सर, मेरे हाथ में नहीं है वो। सर मैं मेरे हिसाब जी सर, जो मैं वही अगर मैं सुनूंगा नहीं आपकी बात राइट है फिर मैं सर, लेकिन सर देखिए अब ये प्रॉब्लम है सर, बताइए नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ना। मैं ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, वो 3-3.5 करोड़ का टावर तो मैं लगा नहीं सकता हूँ। कोशिश करते रुको सर, मैं कुछ सर आप ऐसे नेगेटिव बातें मत करिए ना सर, मैं आपको कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप जी, हर चीज में कॉर्पोरेट मुझे नहीं negative मिला बातें है कर सर, रहे मेरा हैं। 16 मैं ये मिनट नहीं आपने बोल रहा ना बिगाड़ा है। सर, आप मेरी टावर बात लगा सुनिए लीजिए, सर। मैं आपको डिमांड, मैं आपको से बताना जरूरी है कि आवाज तो ब्रेक हो रही है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। मैं वही बोल रहा हूँ सर, तो मेरा 16 मिनट आपने मिस किया है सर, मेरा भी तो 16 मिनट आपने मिस किया है सर। उसके बाद में आप पेमेंट तक पहुंचे ही नहीं हो, अभी आप पेमेंट तक पहुंचे हो। अभी देखिए, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, हाँ जी काफी सर। अच्छी आवाज आ रही है, बोलिए देखिए अभी। सर, तो क्या है, मेरा पॉज देख लीजिए, 6.5 लाख का पॉज है राइट नाउ, ठीक है। ये बड़ा पॉज बोला जाता है जी सर इसको। ये बैंक ने मुझे लिमिट दिया है, तो मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, मेरा फॉयर और मेरा सिविल चेक करके मुझे दिया होगा। ऐसे ही तो किसी को सड़क पे चलते आदमी को दे नहीं देंगे राइट। जी तो सर पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सामने एक वैल्यूएबल कस्टमर है, बैंक का एक जेन्युइन कस्टमर है, ठीक है। और इसको सर मैं पिछले 5 जी। साल से यूज कर रहा हूँ, 5 या 6 साल से कार्ड को। मेरा टाइमली टाइम हर महीने मेरा ड्यू डेट के पहले मेरा पेमेंट हुआ है। और राइट नाउ मेरी ओके सिचुएशन सर ऐसी नहीं है, मेरा कुछ बड़ा फंड मेरा बिजनेस में ब्लॉक हुआ है, वो बड़ा फंड है सर, वो आगे ब्लॉक हुआ है सर। उसके चक्कर में 10-12 जन हम लोग फंसे हुए, तो इसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम जाएगा। ओके सर। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ सर, तो 5-6 महीना कोई भी बैंक रुकेगी नहीं। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ को, मैं मेरे एंड से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ फंड कहाँ से अगर अरेंज हो जाता है तो। बट मेरे मल्टीपल डेप्थ है सर, 45 to 50 लाख का मेरा डेप्थ है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बैंकों को मैं मिनिमम अमाउंट ड्यू जो एमओडी आपका होता है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको करूंगा सर तो मैं भर के पूरा फोरक्लोज करूंगा, अदरवाइज इसको मैं आफ्टर राइट ऑफ सेटल करूंगा। मेजर रीजन क्या है सर, यहाँ पे रिसेंटली फंड जो मेरा आपसे ब्लॉक डिस्कस हुआ हुआ है। था, बोलिए बोलिए सर। कुछ बिजनेस लॉस के बारे में या मेडिकल इशू आपने कुछ बताया था शायद। सर बिजनेस लॉस नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी भी सर आई हुई थी। इन बिटवीन बोलते हैं ना सर, तकलीफ चारों बाजू से आई है। मेडिकल इमरजेंसी भी है सर। राइट नाउ मेरा फंड, मैं एक्चुअली डायमंड मर्चेंट हूँ सर। मैंने जहाँ पे कुछ स्टॉक ओके बेचा हुआ था, वो स्टॉक सर आगे वाले ने किसी और को बेचा हुआ था, तो ऊपर से पैसा ब्लॉक हुआ है। मतलब थोड़ा पैसा डिले होगा, पैसा डूबा नहीं है सर, लॉस नहीं है ये। लेकिन ओके। कैसा है सर, कोई फोर्सफुली रिकवरी हम नहीं कर सकते, जो बैंक की थर्ड पार्टी सर करती है आप, ना, वैसे हम नहीं कर सकते सर। बैक टू बैक कॉल्स, रिलेटिव्स को कॉल्स वगैरह, ये सब प्रोसेस हम नहीं कर सकते उसमें, तो उसमें थोड़ा समय जाएगा। और बैकअप भी है सर मेरे पास में, वो बैकअप की भी प्रोसेस मैंने चालू कर दी है। मेरा कुछ प्रॉपर्टी पड़ा है, वो सेल आउट करके सर एक एक को मुझे सेटल करना होगा, या अदरवाइज मैं इसको भर के पूरा फोरक्लोज करूंगा।
तो एटलीस्ट 15,300 भी नहीं कर सकते सर, मैंने सर because इसके आगे पहले higher ही budget में आपको account बोला। चला जाएगा। हाँ आई नो दैट सर, मुझे पता है क्या प्रोसेस है फ्यूचर की, LRN DRN आर्बिट्रेशन वगैरह सब आपका प्रोसेस होगा सर। अभी मेरा डीपीडी कितना हुआ है सर, डीपीडी चेक कीजिए। 30 हुआ है सर। 30 डीपीडी है सर, ये 3160 में अभी शायद केस मूव होगा। मैं समझ सकता हूँ बकेट 1 में ये केस है सर, ठीक है। अभी फिलहाल तो है बकेट 1 में ही आप बकेट कंसीडर 1 कर में ही सकते है। हो। हाँ जी सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे एंड से, अगर कुछ अरेंज हो गया तो सर श्योर भरेंगे इसको, क्योंकि आप अभी तक मैंने सर टाइम टू टाइम पेमेंट किया जब भी बैंक ने मुझे इतनी लिमिट दी है। समझ सकते हो ना सर आप ये चीज़ को, ये कोई 10-20 हज़ार का पॉज नहीं है सर। 6 लाख का पोस्ट मतलब कस्टमर हायर वैल्यू पोस्ट होता है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ सर। आपने कोशिश जो कर भी रहे हैं मेरे से सर, डिस्कस किया। जल्द से जल्द भरने की कोशिश करेंगे सर। मेरा भी सिविल इसमें एम्पर हो रहा है, 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट प्लस 18% GST मुझे चार्ज हो रहा है। मैं भी समझ सकता हूँ सर क्योंकि इस अगर चीज़ को। अगर आप बिजनेस मैन हो ना सर, तो मतलब आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। अगर आपका सिविल को अगर कुछ इश्यू हुआ तो कोशिश करिएगा सर जल्द से जल्द इसको क्लोज कैसे आप कर सकते हो बेटर देखिए तरीके से। सर, गुड आपको नोट इसके पे लिए आप मैं क्लोज आपको करिएगा। इसके लिए मैं बहुत एक अच्छा आंसर देता हूँ सर। कीमत है ना प्यास की होती है, पानी की नहीं होती है। आप समझने की कोशिश कीजिए। राइट नाउ मेरे लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, और मेरे परिवार का पेट भर के उनको जिंदा रखना जरूरी है, ना कि मेरा सिविल इंपॉर्टेंट है सर। सिविल अगर मेरा 900 हो मैं गया आपको सर, मुझे just अटैक बता आया रहा हूँ सर, सर, सुनिए मैं ना, आपको मुझे force क्लियर नहीं करने कर दीजिए। फोर्स कर भी नहीं सकते हो सर आप। मेरा सिविल अगर 900 हो चुका है सर, अगर मुझे अटैक आया तो डॉक्टर सिविल देख के नहीं बचाएगा सर, उसका ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। तो पता है सर सिविल है, ठीक है, बैंक को भी सब पता चलता है सर कि इंसान की कंडीशन एक तरीके नहीं रहती है। आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स सिविल ठीक भी हो सकता है सर। मेरा फंड अगर आ जाएगा तो मैं पूरा भर के इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ क्लोज करूंगा, तो मेरा सिविल ठीक भी हो सकता है सर। तो सिविल का सर मेरा कंसर्न है, वो मैं देख लूंगा। प्लीज आपके एंड से भी थोड़ा कॉपरेट करो सर। अगर किसी का कॉल्स अगर मुझे दोबारा आता है अगर, तो जो प्रोसेस है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस को प्रोसेस करने को प्लीज उनको बोलिए। और मैं अपडेट कर देता हूँ सर। कोई भी आप अगर सर फ्रेशर को बिठाते हो तो प्लीज उसका पहले डीआरए सर्टिफिकेशन चेक कीजिए। उसने 50 घंटे की ट्रेनिंग ली है, 100 आवर्स की ट्रेनिंग ली है, बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, बंदे ने कम से कम 6 महीना एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। किसी को भी आप डायलर पे मत बिठा दीजिए सर, 1000-2000 सस्ते में आपको मिल जाएगा फ्रेशर, लेकिन वो चक्कर में सर हो सकता है आपकी एजेंसी को ताला लग सकता है सर। प्लीज इतना जरा आप ध्यान रखिए। अपडेट कर देता हूँ सर मैं। श्योर सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।